नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और मैं उनके घर पहुंचा हूं और समाजवादी पार्टी है उसकी नींव रखने वाले माननीय मुलायम सिंह यादव जी हम लोगों के बीच नहीं रहे, जिनको धरती पुत्र के नाम से जाना जाता था। उनके यादों के सहारे कुछ नेताजी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं और उनके बारे में कुछ बताएंगे। और ये नेताजी का घर है जहां कभी नेताजी मुलायम सिंह यादव यहाँ आए थे और खाना भी खाए, रात भर रहे। नेताजी आइए, नेताजी से सुनते हैं। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव। मैं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता अपने को मानता हूँ। नेता तो नहीं, नेता तो एक है माननीय मुलायम सिंह यादव जी। अब उनके जो है विरासत में माननीय अखिलेश यादव जी आ चुके हैं। जो पार्टी में कार्यकर्ता है और एक अगुवाई के रूप में रहता है उसको नेता ही कहा जाता है, तो आप नेता मानते हैं? ठीक है, कार्यकर्ता से ही आदमी नेता बनता है ना। तो नेता के अंदर नेतृत्व की क्षमता होती है। तो नेतृत्व वही करता है जिसके अंदर संघर्ष की क्षमता होती है। तो मेरा तो पूरा जीवन संघर्षों पर ही बीता है। मैंने इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कुछ किया है संघर्षों के बल पर में। लेकिन आज हम कहना चाहते हैं कि श्रद्धेय धरती पुत्र मुलायम सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है। 10 अक्टूबर को एक लंबी बीमारी के बाद उन्होंने वेदांता अस्पताल में अंतिम सांसें ली और हम लोगों से अलविदा हो गए। लेकिन फिर भी आज माननीय नेताजी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका संस्मरण हमारे बीच में आज भी हमारे इस देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दिशा निर्देश प्रेरणा दे रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि विभिन्न कार्यक्रमों एवं यात्राओं से होकर आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जनमानस के दिलों में सम्मान के साथ बसते जा रहे थे। वह समय था 3 मई सन 1988 ईस्वी को, जब मैं उस समय लोकदल जिला इकाई का पदाधिकारी था और माननीय नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी उस समय लोकदल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे। अच्छा। जिसके पहले उस समय समाजवादी पार्टी का स्थापना नहीं हुआ था? नहीं, लोकदल में थे। नहीं, उस समय वो लोकदल में थे। तो उसके पहले जब मेरे 3 मई 1988 के पहले जब वो लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रहे और उसके पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं नेता विरोधी दल भी रह चुके थे। तो 3 मई 1988 को अपने जवानी के समय में आदरणीय धरती पुत्र मुलायम सिंह जी हमारे जनपद गोरखपुर के टीपीगंज नगर के मोहल्ला बापू नगर, जो बड़िया रोड पर स्थित मेरा नवनिर्मित मकान था, उस मकान में के गृह प्रवेश के अवसर पर एक प्रतिनिधि सम्मेलन, जो विशाल प्रतिनिधि सम्मेलन यहाँ पर कराया गया था माननीय नेताजी के ही सम्मान में, उनको सुनने के लिए। और हम लोग उनको मुख्य अतिथि के रूप में उस प्रतिनिधि सम्मेलन में बुलाए और उसी दिन मेरे नवनिर्मित मकान का गृह प्रवेश भी था। तो एक विशाल प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करने के बाद आदरणीय नेताजी कार्यकर्ताओं के साथ मेरे नवनिर्मित आवास पर दोपहर का भोजन भी किए। और उस कार्यक्रम में हजारों की संख्या रही और सैकड़ों की संख्या में, लगभग 300 से ऊपर की संख्या में अपने साथ माननीय नेताजी भोजन भी किए थे। तो नेताजी सादा जीवन उच्च विचार के थे। वो शाकाहारी के भोजन करते थे। उस शाकाहारी में रोटी, दाल,
हरी सब्जी, घी के साथ साथ दूध के शौकीन रहे नेताजी। और यही उनका मेनू का भोजन होता था, मेनू के अनुसार भोजन करते थे। और मेरे यहाँ से वो भोजन करने के बाद, पंच सम्मेलन को संबोधित करने के बाद, नेताजी दोपहर बाद यहाँ से जनपद महाराजगंज के पंजरा विधानसभा क्षेत्र में भी एक जनसभा को संबोधित किया। और उसी दिन रात्रि में पंजरा से लौटने के बाद गोरखपुर शहर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई गोपाल यादव जी के आवास पर पहुंच करके और रात्रि में उनके यहाँ आयोजित प्रीति भोज में शामिल हुए थे। और उसके बाद वो प्रस्थान कर गए थे लखनऊ के लिए। उस समय का कुछ फोटो तस्वीर है आपके पास? अब मेरे घर फोटो तो तमाम था, लेकिन एक फोटो मेरे पास शेष बचा है। भोजन करते वक्त आदरणीय नेताजी देख सकते हैं, भोजन करते वक्त नेताजी का फोटो है। साथ में पूर्व सांसद मुलहू प्रसाद जी भी बैठे हैं। अच्छा अच्छा, तमाम लोग हैं। उस समय तत्कालीन उस समय जिलाध्यक्ष थे श्रद्धेय दीप नारायण यादव जी, वो भी हैं। और तमाम कार्यकर्तागण रहे। तो आज नेताजी हमारे बीच में तो नहीं रहे, किंतु स्मरण स्वरूप उनकी विचारधारा जनमानस के दिलों में बढ़ती जा रही है। हम नेताजी के विचारों को आत्मसात करते हुए सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, देश में एक मजबूत समाजवाद की स्थापना करने के लिए नेताजी के विचारों को आत्मसात कर आज मैं एक तरीके से नेताजी के सम्मान में दृढ़ संकल्पित होता हूं कि समाजवाद को आगे बढ़ाना है। लेकिन समाजवाद कैसे बढ़ेगा आगे? माननीय नेताजी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों को लेकर चलते थे। चौधरी चरण सिंह जी के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके विचारों को लेकर चलते थे। और समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों को लेकर चलते थे। तो सभी समाजवादियों के विचारों का सम्मिश्रण लेकर के आदरणीय नेताजी सामाजिक न्याय की लड़ाई को राष्ट्रीय क्षितिज पर पहुंचाने के लिए संकल्पित होकर के और यात्रा शुरू कर दिए थे, आंदोलन शुरू कर दिए थे। जगह जगह कार्यक्रम करना, आंदोलन करना, यात्रा लेकर चलना उनका मुख्य विषय रहा है। तो आज वो नहीं है, लेकिन उस समाजवाद की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय फलक पर उसको मुकाम देने के लिए हम सभी का आज संकल्प लेते हैं और पूरे समाज को यह कहना चाहते हैं कि समाजवाद तभी मजबूत हो सकता है जब माननीय नेताजी के विचारों को लेकर के सामाजिक न्याय की लड़ाई के लड़ने के लिए हम संगठित तरीके से एक होकर के राष्ट्रीय फलक पर और समाजवाद को आगे बढ़ाएं। और माननीय नेताजी के बड़े पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय फलक पर पहुंच करके और देश के संविधान को आगे बढ़ाने के, देश में न्याय को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अलग जगह रहे हैं, तो उसमें हम सभी का सहयोग करना पुनीत काम होगा। यही आज श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप देख सकते हैं नेताजी के ना होने का इन्होंने श्रद्धांजलि दिया और अपने बातों को रखा। और कुछ दिन पहले नेताजी कांग्रेस पार्टी में गए हुए थे। आइए मैं जानूंगा, ये नेताजी समाजवादी पार्टी को छोड़कर कुछ दिन कांग्रेस पार्टी में कैसे गए? देखिए, ये तो समय समय पर विचारों की बात होती है, लेकिन आज के करीब 15 साल पहले यानी 1992 के बाद मैं तो राष्ट्रीय लोक दल की स्थापना थी और राष्ट्रीय लोक दल में ही रहा था। लेकिन 21 फरवरी
नहीं, 20 मार्च को, अच्छा 20 मार्च सन 2007 को अच्छा हम जो है राष्ट्रीय लोक दल से त्याग पत्र देकर के उस समय कुछ परिस्थितियों के तहत सामाजिक समीकरण क्षेत्रीय को देखते हुए अच्छा। कांग्रेस पार्टी में चले गए थे और अथक प्रयास करने के बाद अच्छा 16 साल 15 साल गंवाने के बाद कांग्रेस पार्टी में सम्मान नाम का कोई चीज नहीं मिला। अच्छा वहां पिछड़ों के प्रति बड़ी उपेक्षा रहती थी, वहां सामंतवाद चरम सीमा पर है। हम सामंतवाद के विरोधी हैं, इसलिए इसी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान ही 16 फरवरी 2022 को मैंने जिलाध्यक्ष, तत्कालीन जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी गोरखपुर आदरणीय अवधेश यादव जी के समक्ष और इस कंपियरगंज में ही अपने 123 साथियों के साथ एक विशाल कार्यक्रम के तहत समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया और संकल्प लिया कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम समाजवाद को राष्ट्रीय फलक तक पहुंचाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करेंगे और अपने लोगों से मिल करके और समाजवाद को मजबूत करेंगे। आप समाजवाद का बार बार जिक्र कर रहे हैं। समाजवाद में एक समाजवादी पार्टी है जो मान रहे हैं इनका है, मुलायम सिंह यादव जी का रह चुकी थी, इस समय मान रहे हैं उसके उत्तरदायित्व अखिलेश यादव जी हैं जी। और एक समाजवाद है जो संविधान में आज तक नहीं लागू हो पाया, उसका मैं फुल फॉर्म आपसे जानना चाह रहा हूं कि वो समाजवाद उसको कड़ियों में बांटिए ताकि लोग समझें कि आप किस समाजवाद का बात करना चाह रहे हैं। देखिए, भारत का संविधान बना माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उसमें मुख्य भूमिका निभाए और उन्होंने समाजवाद यानी समता मूलक समाज की स्थापना के लिए दलित, पिछड़ा, उपेक्षित जितने भी थे सबके प्रति अन्याय से न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए एक संविधान बनाया, अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए एक संविधान बनाया। लेकिन वह संविधान आज अक्षरशः पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि लागू करना तो दूर, आज वर्तमान केंद्र और प्रदेश की सरकार द्वारा उसको तोड़ मरोड़ करके और उस पुराने संविधान पर जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने के नेतृत्व में बनाया गया था उसको तोड़ मरोड़ करके एक नया संविधान देने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, शोषित हो, अल्पसंख्यक हो, सारे लोग उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं और सारे लोगों की आशा आज समाजवादी पार्टी के विचारक आदरणीय अखिलेश यादव के निगाहों पर टिकी हुई है। वैसे जहां तक समाजवाद की बात है, विभिन्न प्रांतों में समाजवाद को लेकर तमाम हमारे अच्छे नेतृत्वकर्ता हैं जो लेकर चल रहे हैं। जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव जी थे, कर्पूरी ठाकुर रहे थे, आज लालू प्रसाद यादव ने अपनी विरासत को तेजस्वी यादव को लेकर बढ़ाया है। उस तरीके से तमाम विभिन्न प्रदेशों में, हरियाणा में तमाम लोग हैं इस तरीके से, आज के उत्तराखंड में है, हर प्रांतों में है, ऐसी बात नहीं है। तो समाजवाद का असली काम है कि समाज के सभी वर्गों को सामंजस्य बिठा करके उनको सम्मान प्रदान करना और उनके मान सम्मान, स्वाभिमान एवं अधिकारों के प्रति सम्मान देना, हिस्सेदारी देना, ये है समाजवाद। ये विभिन्न प्रांतों में तरह तरीके से लागू किया जा रहा है, चीज एक ही है। तो आज मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे बहुत बड़े राज्य में समाजवाद को मजबूत करने के लिए हम समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय क्षितिज पर ले जाने का काम करेंगे और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर समाजवाद को मजबूत करने का काम करेंगे। तो ये रहे नेताजी जयप्रकाश यादव जी जो सपा के वरिष्ठ नेता हैं और माने जाते हैं। फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।